फरवरी 2026 तक वैश्विक रणनीतिक हलकों में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है नाटो और भारत के बीच उभरता एक असाधारण रक्षा रणनीतिक प्रस्ताव, जिसे अनौपचारिक रूप से सबसे बड़ा ऑफर या सुपर ऑफर कहा जा रहा है। यह कोई साधारण सैन्य सहयोग नहीं, बल्कि ऐसा प्रस्ताव माना जा रहा है जो भारत की भूमिका को वैश्विक सुरक्षा ढांचे में नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। इस घटनाक्रम ने केवल एशिया ही नहीं, बल्कि वॉशिंगटन और यूरोप के पावर सर्कल्स में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि यह सवाल उठने लगा है कि क्या यह प्रस्ताव अमेरिका प्रधान सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव का संकेत है। भारत कभी भी नाटो का सदस्य नहीं रहा है और न ही उसने सदस्यता में रुचि दिखाई है। भारत की विदेश नीति हमेशा सैन्य गुटों से दूरी बनाए रखने की रही है। लेकिन 2020 के बाद के वर्षों में, खासकर 2022 के बाद, नाटो और भारत के बीच संवाद में स्पष्ट बढ़ोतरी देखी गई है। आतंकवाद विरोध, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा और सप्लाई चेन स्थिरता जैसे क्षेत्रों में दोनों पक्षों के हित धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। 2026 तक आते आते नाटो के भीतर यह सोच मजबूत हुई है कि वैश्विक सुरक्षा केवल यूरोप और अटलांटिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकती। एशिया, खासकर इंडो पैसिफिक, अब रणनीतिक केंद्र बन चुका है और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। कूटनीतिक सूत्रों और रणनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नाटो का यह सुपर ऑफर औपचारिक सदस्यता से बिल्कुल अलग है। यह एक एनहांस्ड स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप जैसा ढांचा हो सकता है, जिसमें निम्नलिखित पहलू शामिल माने जा रहे हैं। उन्नत रक्षा तकनीक तक सीमित लेकिन विशेष पहुंच, संयुक्त सैन्य अभ्यासों में विस्तारित भागीदारी, साइबर और हाइब्रिड वॉरफेयर पर सहयोग, इंटेलिजेंस शेयरिंग के चयनित फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा समन्वय। यह प्रस्ताव भारत को नाटो का इनसाइडर नहीं बनाता, लेकिन उसे एक प्रेफर्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनर की स्थिति में ला सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स दशकों से नाटो का सबसे बड़ा स्तंभ रहा है, सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। लेकिन 2026 तक आते आते यूरोप के भीतर यह भावना तेज हुई है कि सुरक्षा मामलों में उसे अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। रक्षा खर्च, यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट और इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती भूमिका ने यूरोप को अपने विकल्प तलाशने पर मजबूर किया है। भारत को दिया गया यह सुपर ऑफर अमेरिका के लिए इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि यह संकेत देता है कि यूरोप अब वैश्विक सुरक्षा में अपनी स्वतंत्र पहचान गढ़ने की कोशिश कर रहा है। यह अमेरिका के प्रभुत्व को सीधे चुनौती नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट संदेश है कि अब निर्णय केवल वॉशिंगटन में नहीं होंगे। यूरोप लंबे समय से नाटो के भीतर अमेरिका के नेतृत्व को स्वीकार करता आया है, लेकिन 2020 के दशक में हालात बदल गए। यूरोपीय देशों ने महसूस किया कि उन्हें अपनी रक्षा क्षमताओं, इंडस्ट्रियल बेस और रणनीतिक साझेदारियों को विविध बनाना होगा। भारत एक स्थिर लोकतंत्र और उभरती सैन्य आर्थिक शक्ति के रूप में इस सोच में बिल्कुल फिट बैठता है। भारत के साथ गहरा सहयोग यूरोप को यह अवसर देता है कि वह एशिया में अपनी भूमिका को मजबूत करे, बिना सीधे तौर पर अमेरिका या चीन के साथ टकराव में आए। भारत की विदेश नीति की आत्मा रही है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। भारत अमेरिका से रक्षा सहयोग करता है, रूस से ऐतिहासिक रिश्ते निभाता है, यूरोप के साथ व्यापारिक समझौते करता है और ब्रिक्स, G20 जैसे मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाता है। ऐसे में नाटो का यह प्रस्ताव भारत के लिए जितना अवसर है, उतनी ही चुनौती भी है। यदि भारत नाटो के बहुत करीब जाता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी स्वतंत्र निर्णय क्षमता बनी रहे और वह किसी सैन्य ब्लॉक का एक्सटेंशन न बन जाए। रशिया भारत का पारंपरिक रक्षा और रणनीतिक साझेदार रहा है। रूस के लिए नाटो हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। ऐसे में भारत और नाटो की बढ़ती नजदीकी पर मॉस्को की नजर स्वाभाविक रूप से सतर्क रहेगी। हालांकि भारत ने अब तक संतुलन की नीति अपनाई है और यही नीति आगे भी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी रह सकती है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र अब वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र है। समुद्री मार्ग, ऊर्जा सप्लाई और तकनीकी नियंत्रण सब कुछ इसी क्षेत्र से जुड़ा है। नाटो का भारत की ओर झुकाव इस बात का संकेत है कि वह इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लेकिन प्रभावी भूमिका निभाना चाहता है और भारत इस रणनीति की धुरी बन सकता है।
यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि नाटो का भारत को दिया गया यह ऑफर सीधे अमेरिका की बादशाहत को चुनौती है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि यह पावर रीबैलेंसिंग का संकेत है। यूरोप अब केवल फॉलोअर नहीं रहना चाहता और भारत जैसे देशों के साथ साझेदारी इसी नई सोच का हिस्सा है। यदि यह सहयोग आगे बढ़ता है तो भारत को रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा और इंडस्ट्रियल सहयोग में लाभ मिल सकता है। मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है, रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और दीर्घकालिक सुरक्षा मजबूत हो सकती है। लेकिन भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी भी वैश्विक टकराव में अनावश्यक रूप से न खिंच जाए। फरवरी 2026 तक यह स्पष्ट है कि नाटो का भारत को दिया गया सुपर ऑफर केवल एक रक्षा प्रस्ताव नहीं बल्कि बदलती वैश्विक शक्ति संरचना का संकेत है। अमेरिका के लिए यह चेतावनी है, यूरोप के लिए अवसर है और भारत के लिए एक रणनीतिक परीक्षा। भारत की असली ताकत किसी एक गुट में शामिल होने में नहीं बल्कि सभी के साथ संतुलन बनाकर अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने में है, और यही 21वीं सदी की सबसे प्रभावी रणनीति भी है।